नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विधायक जालम सिंह कोरोना पॉजिटिव, जालम सिंह के बेटे ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इंदौर में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा, महामारी के दौर में कर रही जरूरतमंदों की मदद। इंदौर में पुलिस विभाग निकाल रहा फ्लैग मार्च, जन जागरण फैलाना फ्लैग मार्च का उद्देश्य। आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास, इंदौर में हॉस्पिटल्स कर रहे मनमानी, वसूल रहे लाखों रुपए। इंदौर में गंधारी समाज ने एक अच्छी पहल करते हुए यह सिद्ध किया है कि यदि समाज के लिए कुछ करना है तो केवल आवाज उठाने की आवश्यकता है। दरअसल गंधारी समाज के लोगों ने शहर में कोविड-19 महामारी में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए 12,50,000 रुपए के करीब इकट्ठे किए और 2 एम्बुलेंस खरीदकर समाज हित के लिए भेंट की है। बता दें, एक एम्बुलेंस मुस्कान ग्रुप और दूसरी एम्बुलेंस सेवा भारती को संचालित करने के लिए दी गई है। मैं नरेंद्र कंधारी समाज का अध्यक्ष हूँ। हमने 3 दिन में ये मूड बनाया था कि हमको इस समाज में कुछ सेवा करनी है और 3 दिन में हमने व्हाट्सएप के ऊपर 12.5 लाख रुपए इकट्ठे करे हैं और 2 हमने एम्बुलेंस बनाई है, एक मुस्कान ग्रुप को दी है और एक सेवा भारती को दी है। यह हमारा मात्र 3 दिन का प्रयास है जिसमें हमारे पूरे समाज ने सहयोग किया। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी का कहना था कि हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 को हरा सकते हैं और गंधारी समाज द्वारा काफी सराहनीय पहल की गई है। कंधारी समाज द्वारा, वैसे तो कंधारी समाज इंदौर में बहुत छोटा है, मुझे लगता है सबसे छोटा समाज है, 130-140 लोगों का परिवार है, लेकिन इस आपदा के समय उन्होंने सेवा का संकल्प लिया। मात्र 2 दिन के अंदर समाज में उन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाया कि इस आपदा के समय हमें भी कुछ करना चाहिए। तो पूरी कंधारी समाज ने ट्रस्ट के माध्यम से 2 एम्बुलेंस समाज को आज समर्पित की। एक एम्बुलेंस सेवा भारती द्वारा संचालित की जाएगी और दूसरी एम्बुलेंस मुस्कान ग्रुप द्वारा संचालित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मोनू पटेल ने अपने पिता बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के कोरोना पॉजिटिव होने पर सरकार पर हमला बोला है। मोनू ने फेसबुक पर अपने लेख के जरिए दुख जताया है और कहा है कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रशासन सभी आंकड़े छुपा रहा है, ऐसे में कोविड के प्रभारी मंत्री क्या कर रहे हैं। इंदौर में रेमडेसिविर की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में उन परिजनों को काफी परेशानी हो रही है, खास तौर पर जो शहर से बाहर हैं और उनका कोई अपना संक्रमित हो चुका है तो उनकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है। ऐसे में इंदौर पुलिस ऐसे परिजनों के अनुरोध पर इन लोगों की न सिर्फ मदद कर रही है बल्कि उन्हें इंजेक्शन भी उपलब्ध करा रही है। हाल ही में पुलिस ने बेंगलोर में मौजूद एक मेजर के अनुरोध पर उनके परिजन को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया है। इसे लेकर एसपी महेश चंद्र जैन ने बताया कि एसपी पश्चिम का नंबर इंटरनेट पर उपलब्ध होने के कारण अन्य शहरों के साथ साथ विदेश से भी लोगों के मदद के लिए फोन आते हैं, जिनकी हम मदद भी कर रहे हैं। चूँकि पुलिस अधीक्षक पश्चिम का CUG नंबर नेट पर उपलब्ध है, तो बाहर के लोगों को जब कहीं से कुछ मदद नहीं मिल पाती या संपर्क नहीं हो पाता, तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन पुलिस अधीक्षक पश्चिम के CUG नंबर पर आते हैं और जब वो अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने बुज़ुर्ग माता पिता के लिए कुछ सहायता का अनुरोध करते हैं, वो सहायता कई बार मानसिक भी होती है, कई बार डॉक्टरी या दवाइयाँ उपलब्ध कराने से संबंधित भी। इंदौर में जनता कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही विभिन्न चौराहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद भी नजर आ रहा है और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है।
वहीं लोगों से अपील भी की जा रही है कि बेवजह घर से न निकले। डीआईजी के अनुसार फ्लैग मार्च का उद्देश्य जन जागरण फैलाना है। साथ ही डीआईजी ने प्रशासन की ओर से दी गई छूट का फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है। सर, आज से कर्फ्यू में सख्ती बढ़ाई गई है 7 तारीख तक, और किस तरह की कार्रवाई हुई और फ्लैग मार्च भी निकाला गया शहर में। जी, ये जो कोरोना कर्फ्यू है इसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए सभी को इसका सहयोग आवश्यक है, जो कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ देखने में आ रहा है कि इसका उल्लंघन लोग कर रहे हैं और जो उन कैटेगरीज़ को छूट है उसका नाजायज़ फिर लाभ ले करके और कर्फ्यू को भंग करते हैं और इसके कारण संक्रमण की चेन अभी बढ़ जाती है। तो ये संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए इसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई हॉस्पिटल्स कोरोना आपदा में अवसर तलाश कर अपनी जेब भरते नजर आ रहे हैं। दरअसल शहर के कई हॉस्पिटल प्रबंधन मरीज के परिजनों को लाखों रुपए का बिल थमा रहे हैं, जिससे वे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स को दवाओं सहित ऑक्सीजन में मदद मिल रही है तो हॉस्पिटल प्रबंधन मनमाने पैसे क्यों वसूल रहा है? क्यों लाखों रुपए के बिल लोगों को थमाए जा रहे हैं? सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि यदि कोई हॉस्पिटल इस तरह से मनमानी करता है तो उसके लिए शहर में एसडीएम और सीएसपी स्तर पर टीम गठित की गई है। लेकिन अभी महामारी के दौर में किसी भी हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर उसे बंद करना उचित नहीं होगा। ऐसे में इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को हॉस्पिटल्स के साथ चर्चा कर निश्चित दर निर्धारित करने की आवश्यकता है। ये अभी हमें 2 दिन पहले हॉस्पिटल वालों से बात हुई थी, उनकी मीटिंग बुलाई थी और हमने ये कहा था कि इस प्रकार लिख के नहीं दिया जाए। और मुझे लगता है कि अब आज से या कल से अभी लिख के नहीं देंगे। ये बात सही है कि जितने लोग एडमिट हो रहे हैं वो सब चाहते हैं कि इंजेक्शन लगे, पर जो उपलब्धता है इंजेक्शन की उस अनुपात में सभी हॉस्पिटलों को पहुंचाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में स्थिति और। गुरुवार को गुना जिले के आरोन में अनुविभागीय अधिकारी ने पनवाड़ी हाट का औचक दौरा किया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने नगर की सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधाओं की जानकारी क्षेत्र की डॉक्टर से ली। साथ ही अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अनुविभागीय अधिकारी की माने तो आज के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेना था। इस मौके पर अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। खेतिया में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। बता दें, कोरोना संक्रमण काल में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक सहित अन्य लोग संक्रमित होकर आइसोलेट हैं। वहीं समिति के सेवक नियमित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी में अब तक समर्थन मूल्य पर जारी गेहूं की खरीदी में 81 किसानों का गेहूं 3,346 क्विंटल क्रय किया जा चुका है, जिनमें से 51 कृषकों को भुगतान भी हो चुका है। वहीं यहां खरीदे गए गेहूं से 2,760 क्विंटल का परिवहन भी हो चुका है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।